नेहरू युग की बात करते आधुनिक भारत का निर्माण हुआ था। इसमें आमतौर पर इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते पर छात्र इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। संस्थागत ढांचा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का इतिहास हम पढ़ेंगे 1947 से 1967 तक। नेहरू जब प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय हमारे भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की। देखो, ये सोच बहुत दूरदर्शी थी। एक जोड़ी थी जवाहरलाल नेहरू के साथ होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने बहुत मजबूत प्रयास किए और उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग का बनाया 1948 में, और इसके अध्यक्ष जो पहले बने वो बने होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद 1956 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया, जिसे अब कहा जाता है BARC। पहले इसे AEET कहा जाता था। उसके बाद हुआ DAE का गठन 1956 में। ये परमाणु विभाग सीधा प्रधानमंत्री के अंडर में था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जन्म इनकोस्पार 1962। उस समय नेहरू ने डॉक्टर विक्रम साराभाई की नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। पहला रॉकेट, जिसे थुम्बा केरल से पहला नाइके अप्पा से रॉकेट सफलतापूर्वक छोड़ा गया। तो पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया है? थुम्बा से। और कौन सा छोड़ा गया है? नाइके अप्पा से रॉकेट सफलतापूर्वक छोड़ा गया 1963 में। इसरो की नींव। अब देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इनकोस्पार जो आगे चलकर 1969 में इसका नाम रखा गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने भारत को स्पेस लीडर बनाया। आर्थिक नियोजन की बात करें तो शुरुआती विचार 1954 में NV चिदरमिया ने अपनी किताब में सबसे पहले नियोजित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनी। सुभाष चंद्र बोस को पहले नेहरू का अध्यक्षता में कांग्रेस ने समिति बनाई थी। योजना आयोग की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद विकास का खाका खींचने के लिए देखो 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, और वापस 2015 में इस योजना आयोग को तोड़कर इसकी जगह पर नीति आयोग बनाया गया। इसके आमतौर पर जो अध्यक्ष होते वो प्रधानमंत्री होते। आहवड़ी अधिवेशन। कांग्रेस ने समाज के समाजवादी ढांचे को देश का मुख्य ढांचा बनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। देखो, पंचवर्षीय योजना हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें कितनी आयम वृद्धि हुई वो सारे लक्ष्य हम पता होना चाहिए, और किस पर आधारित थी वो भी हमें याद। देखो, ये योजना है वो हेरम्ड डॉलर मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य जोर कृषि, सिंचाई और बिजली, इन तीनों पर इस पहली पंचवर्षीय योजना का जोर था, जो 1951 से 56 तक रही। तो इसमें क्या हुआ, विकास का पैमाना सबसे पहले देखा गया नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में। तो तय लक्ष्य 11% था, पर वास्तविक जो वृद्धि हुई वो 18% वृद्धि हुई। लक्ष्य में बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। प्रति व्यक्ति आय 11% बढ़ी। आम जनता की कमाई में सुधार हुआ। खाद्यान्न उत्पादन 18% बढ़ा। खेती और अनाज में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन में देखें तो 39%, यानी कि नए कारखाने और फैक्ट्रियों की जोरदार शुरुआत। अनुसंधान प्रयोगशालाएं CSIR की स्थापना। नेहरू ने उद्योगों को वैज्ञानिक मदद देने के लिए देश भर में CSIR प्रयोगशाला की श्रृंखला खड़ी की। जब तो बात करते हैं 1950 में शुरुआती मुख्य लैब। देखो, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सबसे पहले पुणे में स्थापित की। उसके बाद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी नई दिल्ली में अनुसंधान के लिए शुरू की। 1950 में कुछ विशिष्ट संस्थान बनाए गए, जैसे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान वो चेन्नई में, और केंद्रीय कांस एवं श्रमिक अनुसंधान कोलकाता में, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मसूर में स्थापित हुआ। 1951
से 53 के बीच दवा और केमिकल पे बहुत ज़्यादा कार्य हुआ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान CDIR लखनऊ में और केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कराईकुड़ी में स्थापित हुआ। भारी उद्योग और नदी घाटी परियोजनाएं। देखो नेहरू जी एक बात कहते थे कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है, डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, और ये शब्द नेहरू ने तब कहा था जब भाखड़ा नागल बांध के उद्घाटन पर गए थे। तो प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं जैसे भाखड़ा नागल पंजाब, हिमाचल, हीराकुंड ओडिशा में, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल झारखंड का निर्माण हुआ। दोहरा फायदा, इन विशाल बांधों से एक तरफ देश के लाखों खेतों को पानी मिला और दूसरी तरफ उद्योगों के लिए बिजली पैदा हुई। स्टील प्लांट औद्योगिक रीढ़ की हड्डी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से 3 विशाल स्टील प्लांट लगाए गए जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, भले आप देख सकते हो। जैसे भिलाई स्टील प्लांट 1955 में खोला गया छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ खोला गया? छत्तीसगढ़ में, और ये खोला गया है USSR यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से। उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट खोला गया पश्चिम बंगाल में, और ये खोला गया है ब्रिटेन की सहयोग से। आप याद रखने के लिए ये देख सकते हो कि बंगाल में दुर्गा पूजा ज़्यादा होती है, दुर्गापुर स्टील प्लांट भी पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा और ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में खोला गया 1959 में जर्मनी की मदद से। परिवहन एवं हैवी इंजीनियरिंग का ढांचा देखें तो रेलवे और जहाज रानी। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में आधुनिक रेलवे कोच बनाने के लिए स्थापित हुई। ICF 1955। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो जहाजें बनाता है विशाखापट्टनम में समुद्री जहाज निर्माणों के लिए और विमानन और मशीनन टूल्स के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL जो अब सारे हेलीकॉप्टर बनाती है 1967 में बेंगलुरु में विमान निर्माण में एकीकृत हुआ। HMT और BHEL देश में हैवी इलेक्ट्रिक और मशीन उपकरण बनाने के लिए मजबूत नींव रखी गई। उस शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ पर IITs की स्थापना हुई। विश्व स्तरीय इंजीनियर तैयार करने के लिए अमेरिका के MIT की तर्ज पर ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू की गई। IIT खड़गपुर 1951 में भारत का पहला IIT है जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो पहला IIT इंडिया कौन सा है? खड़गपुर 1951। उसके बाद IIT बॉम्बे जो USSR यानी कि सोवियत संघ और यूनेस्को की मदद से स्थापित हुआ। IIT मद्रास पश्चिमी जर्मनी के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से बना। IIT कानपुर और IIT दिल्ली उच्च तकनीकी शिक्षा के शीर्ष केंद्र बने। अप्सरा, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है अब अगली परीक्षा के लिए। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का नहीं बल्कि एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है वो है अप्सरा। अगस्त 1956 ट्रॉम्बे में अप्सरा नाम के देश के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर ने काम करना शुरू किया। एशिया में पहला, यह न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का पहला परमाणु रिएक्टर था। पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन, इसे भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर ने खुद डिजाइन किया और तैयार किया है। महत्व, इसने भारत को दुनिया में परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में एक शक्तिशाली पहचान दिलाई।